ये कहानी मैं स्नाइवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग अपने कॉलेज पास आउट होने की खुशी में पहाड़ों में घूमने गए थे और बहुत ही ज़्यादा मस्ती और मजाक भी हमारे साथ चल रहा था। हम लोग हाइकिंग पे गए, लेकिन हमें फिर एक बहुत ही ज़्यादा सुनसान घर देखने को मिला, जिसके अंदर हम लोग जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया। और हमें वहाँ पे कुछ बहुत ही बड़े बड़े बेड्स दिखे। हम लोगों ने वहाँ पे उन बेड्स को जॉइंट करके एक साथ सोने का प्लान किया, ताकि हम सब रात में अगर हम लोग को ज़्यादा चढ़ गई तो हम लोग उसी में सो जाएंगे। लेकिन रात होते होते मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगी। एक परछाई मुझे दिखने लगी जो बिल्कुल एक आम आदमी की परछाई की तरह नहीं लग रही थी। वो एक शैतान की परछाई जैसी लग रही थी। और वो परछाई ना तो मेरी थी ना तो मेरी दोस्तों की, क्योंकि मेरे दोस्त तो अपने हाथ पैर जब हिला रहे थे तो परछाई को भी हिलना चाहिए था, लेकिन वो परछाई बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और जब मैंने अपने दोस्तों को उस परछाई को दिखाया तो वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। हमें लग रहा था कि हमें मति भ्रम हो गया है, हमने ज़्यादा ही शराब पी ली है। लेकिन सब लोगों के साथ एक साथ मति भ्रम कैसे हो सकता है, ये बातें सोच के हमारी रूह कांपने लगी। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा ना बढ़ा के जाके सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद मेरे को थोड़ी ही नींद आने वाली थी, लेकिन मैं फिर भी सोने की कोशिश करने लगी। तभी मेरे साइड में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावने शक्ल वाला आदमी मुझे सोता हुआ दिखाई दिया, और उसको देख के मेरे दिल जैसे रुक सा गया और मैं फिर से बेहोश हो गई। और मैं जब सुबह उठी तब मेरा दोस्त मुझे उठा रहे थे। तभी मैंने उठ के अपनी सारी घटना उनको बताई। उन्होंने भी कहा कि कल रात को उन्होंने भी सेम ही सपना देखा। ये कहानी मैं टॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ टॉमी और मैं जेल में एक कैदी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। इसका नाम है टाइलर, और ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हत्यारा है जिसने एक औरत को मार के उसके अंगों को काट के अलग अलग जगह पे फेंक दिया था। तब से इसको जेल में रखा जाता है और फिर लेकिन इसकी आदतें तब भी नहीं छूटती। और उस औरत का जो बेटा था उसने इसे माफ़ कर दिया, लेकिन पुलिस वाले इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और ये हमेशा ही दूसरे कैदियों को भी परेशान करता और दूसरे कैदी भी इसे नापसंद करते, क्योंकि इसकी आदतें ही ऐसी थी। इसका दिमाग पागलों की तरह था, हमेशा किसी ना किसी को परेशान करना। और इसकी एक माँ भी थी जिसको भी इसने कहीं पे छुपा दिया था, जिसका पुलिस को सुराग भी नहीं मिला, सिर्फ इसकी एक फ़ोटो मिली। लेकिन एक दिन एक ऑफिसर ने हमें बताया और फिर हमें इसके बॉक्स से एक पता मिला जहाँ पे इसकी मॉम का एक लेटर था। इसकी मॉम एक बिज़नेस चलाती थी पोर्क और जैकरी का, और इनका स्टोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इसको मॉम के पास स्टोर में भी जाना पसंद नहीं था। ये अपनी मॉम को भी नापसंद करता था और ये हमेशा ही कुछ ना कुछ करता ही रहता था। लेकिन इसकी सज़ा भी अब कुछ महीनों में ख़त्म होने वाली थी और ये सोच रहा था कि अगला शिकार किसको बनाऊं। फिर मुझे लगा कि ये अगला शिकार भी ज़रूर करेगा, तो मैंने इस पे धीरे धीरे नज़र रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस औरत का बदला तो मुझे लेना ही है। उसके पेट ने शायद ही उसे माफ़ कर दिया हो, लेकिन मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। फिर क्या था, ये इसको जिस दिन बेल मिली उस दिन से मैं इसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं इसके मॉम के स्टोर के सामने हमेशा खड़ा रहता था और निगरानी रखता था कि अगला शिकार ये किसे बनाएगा। और फिर मेरे को पता चला इसकी माँ का स्टोर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और लेकिन वो आदमी यहाँ पे कभी नहीं आता। हर एक दिन मैं नज़र रखने के लिए वहाँ पे जाता, लेकिन उस आदमी को कभी नहीं देखता। तो एक दिन मैंने खुद उसके स्टोर को विज़िट करने के बारे में सोचा और गाड़ी से निकल के सीधा स्टोर के अंदर जाने लगा। वहाँ पे स्टोर कीपर जो था उससे मैंने पूछा कि इस शॉप की ओनर कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। और फिर उस शॉपकीपर ने मुझे बताया कि वो तो अंदर है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखा देता हूँ।
फिर वो मुझे जब लेके गया अंदर की तरफ, तो मैंने जो दृश्य देखा वो मेरे सहन को कपा देता है। वहाँ पे एक सर झूल रहा था, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगा। और स्टोर कीपर ने कहा, यही है हमारी मालकिन, आप जो भी बात करना चाहते हैं इनसे कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ इशारा करने लगा और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से भागने लगा और वहाँ से जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गया। क्या उस खूनी ने ही अपनी माँ को मौत की नींद सुला दिया था? ये बात मुझे आज तक नहीं पता चली। ये कहानी मैं सैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। हाय, मेरा नाम सैम है और मेरे क्लास में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़का रहता है जिसका नाम है जियाओ। इसको बिच्छू इतने ज़्यादा पसंद है कि ये स्कूल में भी बिच्छू लेके आ जाता है। बिच्छू के फ़ोटो वाले कपड़े पहनता है। लेकिन एक दिन जियाओ ने हम तीनों को अपने घर पे बिच्छू का कलेक्शन देखने के लिए बुलाया होता है, तो हम दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुशी से उसके घर में जाते हैं और बहुत तरह के बिच्छू देखते हैं। और तभी जियाओ हमें बोलता है कि खाना तैयार है। तभी मैं बोलता हूँ कि चलो हम लोग इन बिच्छुओं को ही खा लेते हैं। और तभी जियाओ भी बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगता है और वो लोग लास्ट में वीडियो गेम खेल के बाहर चले जाते हैं। लेकिन जियाओ ने मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में रुकने के लिए बोलता है। फिर अचानक से मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं जब उठता हूँ देखता हूँ कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और मैं चिल्लाने लगता हूँ। अभी वहाँ पे जियाओ आ जाता है अपने बिच्छुओं को लेके और वो कहने लगता है, तुमने जो कहा था उसको सुन के मेरे बिच्छुओं को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है। अब इन तीनों में से किसी तीन को चुन सकते हो जो तुम्हें काटने वाले हैं। तो ध्यान रखना, सोच समझ के चुनना, क्योंकि इनमें से कुछ जहरीले भी हैं और कुछ थोड़े से जहरीले हैं, तो सोच समझ के चुनना। ये सब सुन के मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है और मैं उसे जल्दी से खोलने के लिए बोलता हूँ, लेकिन वो मुझे बिच्छू दिखा के धमकाने लगता है। और तभी वो मुझे बोलता है कि अगर तुम नहीं चुनोगे तो मैं ही तुम्हारे लिए चुन देता हूँ। और तब मैं असहाय परिस्थिति में एक बिच्छू को चुनने लगता हूँ और फिर मैं उसे दिखाने लगता हूँ कि मुझे वो वाला बिच्छू चाहिए। और फिर वो मुझे वही वाला बिच्छू अपने हाथ में दे देता है। और बिच्छू जब डंक मारता है ना, तब मेरे शरीर की हर एक नस दर्द करने लगती है। मेरे को लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन वो फिर बोलता है, ये तो ज़्यादा जहरीला नहीं था। और फिर वो मुझे और एक बिच्छू को चुनने के लिए बोलता है। मैं फिर भी और एक बिच्छू को चुनता हूँ और वो भी मेरे को काटता है। इस बार तो मेरे दिल से भी आवाज़ आती है और दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और वो मेरी आँखों की पुतलियों को चेक करता है कि मैं ज़िंदा तो हूँ ना, मैं ऐसे तो नहीं मर सकता। और वो हंसने लगता है। फिर जियाओ बोलता है कि अभी और एक बिच्छू की बारी बाकी है, तुम ऐसे नहीं मर सकते। और ये सुन के तो मेरे दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं रो देने लगता हूँ। और फिर वो बोलता है कि इन तीनों में से कोई एक तुमको चुनना है। फिर मैं हाथ आगे करता हूँ और एक बिच्छू डंक मारता है। इस बार लगता है कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अब शाबाश, अब मेरे बिच्छू का गुस्सा कम हो चुका है। फिर कुछ देर बाद वो वापस आता है और मुझे 10,000 की एक गड्डी पकड़ाता है और बोलता है कि अगर तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। मैं बता दूंगा कि तुम जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल ही झूठ है। फिर मैं उस पैसे की गड्डी को ले लेता हूँ और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागने लगता हूँ। और हॉस्पिटल में कुछ दिन बिताने के बाद मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं उससे बदला कैसे ले सकता हूँ। फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, उसके घर फिर से आने के लिए बोलता हूँ। इस बार मैं उसके गेट खोलते ही उसके मुंह में एक मुक्का जड़ देता हूँ और फिर उसके उसी बिच्छू वाले रूम में जाता हूँ उसके साथ और उसे पीटने लगता हूँ। और पीट के उसके सारे बिच्छुओं को गिरा के ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं जियाओ से कभी नहीं मिला। मैंने अपना कॉलेज भी बदल दिया है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी?